गरीब किसान की अंधी बेटी। गोपाल अपनी बेटी नैनी के साथ रहता था। नैनी बचपन से ही अंधी थी। एक दिन गोपाल नैनी को खेत ले जाता है। गोपाल काम करते रहता है और नैनी एक जगह पर बैठी रहती है। तब नैनी की तरफ गोपाल देखता है और सोचता है, कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी को उसकी प्यारी दुनिया भी नहीं दिखा सकता। लानत है मुझ पर, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं मेरी बेटी के आंखों को रोशनी दिला कर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। गोपाल ऐसा सोच ही रहा था कि गोपाल का एक दोस्त मनीष अपनी बेटी के साथ उसके खेत के पास से गुजर रहा होता है। तब वो कहता है, अरे गोपाल, ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी अंधी बेटी को आखिर खेत क्यों लाए हो? लगता है तुम्हारी बेटी घर में रहकर और अंधेरे को देख देख कर बोर हो गई है। तब गोपाल को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगता है, अरे कैसे आदमी हो तुम, मेरी अंधी बेटी का मजाक उड़ा रहे हो? अरे तुम्हारी भी बेटी है, खुदा ना खास्ता कभी उसकी भी आंखें चली गई तो क्या तुम ऐसे ही मजाक उड़ाओगे अपनी बेटी का? दोनों में थोड़ी नोक झोंक होती है, लेकिन गोपाल इस बार ठान लेता है कि वो अपनी बेटी के आंखों का इलाज करके रहेगा। ऐसा सोचकर गोपाल गांव के ही एक जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। अरे गोपाल, तुझे रुपए की क्या जरूरत है? आखिर तू क्या करेगा इतने रुपयों का? जी, मेरी बेटी के आंखों का इलाज करना है, इसलिए मुझे शहर के बड़े अस्पताल उसे ले जाना है और उसका इलाज कराना है। अरे गोपाल, तू भी ना, छोड़ वो सारी बातें। तेरी बेटी कभी ये दुनिया अपनी आंखों से नहीं देख सकेगी। गोपाल जमींदार से रुपयों के लिए बड़ी मिन्नतें करता है, लेकिन जमींदार एक भी रुपया नहीं देता। आखिर गोपाल अपनी बीवी के कान के झुमके उस जमींदार के पास गिरवी रखता है और रुपए लेकर अपनी बेटी नैनी को लेकर शहर के एक बड़े आंखों के अस्पताल आता है। वहाँ डॉक्टर कहते हैं, देखिए गोपाल जी, मैंने सारी टेस्ट कर ली है। आपके बेटी की आंखें ठीक हो सकती है और वो फिर से दुनिया देख सकती है। लेकिन क्या डॉक्टर साहब, क्या बात है, बताइए मुझे। इस ऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता है, करीब 5 लाख रुपए। ये बात सुनकर नैनी कहती है, नहीं पिताजी, मुझे नहीं करना अपनी आंखों का ऑपरेशन। मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती तो क्या हुआ, आपकी आंखों से मैं पूरी दुनिया देख रही हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। गोपाल और नैनी घर वापस आ जाते हैं, लेकिन गोपाल अपनी चिंता में ही डूबा रहता है कि आखिर क्या करूं और 5 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए कैसे इकट्ठा करूं। दूसरा दिन निकलता है तो नैनी गोपाल से कहती है, पिताजी, आज भी मैं आपके साथ खेत आऊंगी, मैं घर में अकेली रहकर क्या करूंगी। ये सुनकर गोपाल भी मान जाता है और बेटी नैनी को लेकर खेत आता है। गोपाल बेटी नैनी को आसान सा काम बताकर खेत में अपने काम पर लग जाता है कि तभी रोड से जाती एक कार का कंट्रोल खो जाता है और कार बड़ा आवाज करके खेत में आकर फंस जाती है। उसका ड्राइवर बेहोश हो जाता है। आवाज सुनकर नैनी पूछती है, क्या हुआ पिताजी, आप ठीक तो हो ना? ये कैसी आवाज थी पिताजी, क्या हुआ? अरे बेटा, एक कार का एक्सीडेंट हुआ है और कार हमारे खेत में आकर फंस गई है। जल्दी जाइए पिताजी और देखिए किसी को चोट तो नहीं लगी। गोपाल जल्दी से उस कार की तरफ जाता है तो देखता है कि उसका ड्राइवर बेहोश हो गया है। गोपाल उसे उठाकर अपने घर ले आते हैं और उसका इलाज करके अच्छा ख्याल रखते हैं। दूसरे दिन सवेरे उस ड्राइवर को होश आता है। वो गोपाल की बेटी नैनी की तरफ देखते ही रहता है। नैनी बहुत ही सुंदर थी, बस आंखों से अंधी थी, लेकिन फिर भी वो ड्राइवर एक ही नजर में नैनी के प्यार में पड़ जाता है। तभी गोपाल वहाँ आता है और कहता है, आप ठीक तो हो ना बेटा? कल से बेहोश थे आप, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त पर आप ना होते तो शायद मैं आज जिंदा ना होता। ऐसा कहते ही नैनी कहती है, ऐसा मत कहिए, जिंदगी कीमती है, इसे अच्छे से ही हमें जीना है। वैसे बेटा, आप कौन हो और कहाँ जा रहे थे इतनी जल्दबाजी में? जी, मेरा नाम अजय है और मैं एक आंखों का डॉक्टर हूँ। ये सुनते ही गोपाल एकदम चुप सा हो जाता है। तब डॉक्टर कहते हैं, जी मैं समझ सकता हूँ आपकी चुप्पी के पीछे की चीख। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर ही एहसान किया। मैं उस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ और आपकी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। ये सुनते ही गोपाल बड़ा खुश हो जाता है और दूसरे ही दिन वो डॉक्टर के साथ शहर उसके अस्पताल आते हैं।
डॉक्टर नैनी का पूरा चेकअप करते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। 15 दिन के बाद नैनी के आंखों से पट्टी निकलने वाली होती है। तब उसके पिताजी कहते हैं, बेटा नैनी, तुम सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? पिताजी, मैं उस इंसान को देखना चाहूंगी जिसने मेरी आंखों की रोशनी वापस लाई। तभी नर्स नैनी के आंखों की पट्टी खोलती है तो वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान डॉक्टर उसके सामने खड़ा है। तब नैनी कहती है, क्या आप ही वो इंसान हो जिसने मेरे आंखों की रोशनी वापस दिला दी? ऐसा कहकर नैनी डॉक्टर के पैर पड़ती है और कहती है, मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी, मुझे नहीं पता। अगर ऐसा है तो तुम एहसान चुका सकती हो। ये सुनकर नैनी के पिताजी गोपाल कहते हैं, बोलिए डॉक्टर साहब, हम आपका ये एहसान कैसे चुका सकते हैं? मैं आपकी बेटी नैनी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। ये बात सुनकर गोपाल के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो कुछ ही दिनों में दोनों की शादी करवा देता है। लेकिन शादी के बाद नैनी भी अपनी पढ़ाई पूरी करती है और वो भी एक MBBS डॉक्टर बनती है। दोनों मिलकर गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति: अच्छाई का फल हमेशा किसी न किसी रूप में वापस मिलता ही है।